आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है कि कथा वस्तु बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके कथानकों के साथ वर्णित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दूसरा। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ये कथा वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित नहीं है, यह जो है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों का समाज मातृ प्रधान था, या फिर आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो है वो आपका है सी ऑप्शन, आर्यों का समाज मातृ प्रधान था। यही गलत है कि आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था और इसे कुलप भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऑप्शन है ग्वालियर लेख, नासिक लेख, अयोध्या लेख या फिर पुणे लेख। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग जो था वो अंतिम शासक बृहदर्थ का सेनापति था। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक महान कूटनीतिज्ञ था? वररुचि, छपड़क, शंकु या फिर घटकर्पर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, घटकर्पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है, तो कौन सा कथन जो है वो सही है? कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति संघात्मक थी और गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि ए आज जो है दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया और इसका निर्माण मेवाड़ विजय की स्मृति में करवाया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये सही है। जबकि मालवा विजय की याद में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा का कार्यकाल जो है 1433 से 1468 था और राणा कुंभा की सबसे महत्वपूर्ण विजय मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध थी। मालवा विजय की याद में ही राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया और चित्तौड़ के इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रायचूर दोआब निम्नलिखित में से किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? राष्ट्रकूट और चालुक्य, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, विजयनगर और बहमनी, चौहान या फिर चोल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। प्रसिद्ध रायचूर दोआब जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच है, जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था।
अगला प्रश्न है, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? शैव धर्म, शाक्त धर्म, नाथ संप्रदाय या फिर भागवत धर्म? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भागवत धर्म। क्योंकि विदिशा में बेसनगर है, विदिशा को ही बेसनगर कहते हैं, का गरुड़ स्तंभ जो है भागवत धर्म के से संबंधित है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसने पूजा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद की दो राजधानियां नहीं थी? अवंती, पांचाल, कौशल या फिर मत्स्य? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मत्स्य। क्योंकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें अगर अवंत की बात करें तो अवंत की दो राजधानियां थी, एक का नाम उज्जैनी और दूसरी का नाम महास्मृति थी। पांचाल की भी दो राजधानियां थी, एक का नाम अहिछत्र और दूसरा कामपिल्ली। कौशल की भी दो राजधानियां थी, एक का नाम साकेत और दूसरा श्रावस्ती। जबकि मत्स्य की राजधानी जो थी वो केवल और केवल विराटनगर थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके साथ था? शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वह उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे। इन्होंने ही तौहीद ए वजूदी की रचना की थी और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय नसरुद्दीन चिराग देहलवी उनके साथ थे। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सोने के सिक्कों में सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? मुहर, संसब, इलाही या फिर रहेट? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संसब। क्योंकि संसब अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था और यह कम से कम 101 तोले का था। इसका प्रयोग बड़े लेन देन में होता था। मुहर जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था। इलाही जो था वो अकबर के द्वारा चलाया गया गोल आकार का सिक्का था और रहस्य सिक्के को भी अकबर ने ही चलाया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं, इसमें है कि हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कलिंजर के विरुद्ध था और कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति थी। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन है कि इसके एक और दोनों कथन जो हैं सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना, मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, उधम सिंह द्वारा माइकल ओडायर की हत्या। तो इसका जो सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम जो है, क्योंकि अगर गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकरा ने की थी। ठीक है। फिर उसके बाद मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्नल वायली की हत्या जो है वो 1909 में की गई थी, 1909 में की गई थी। और अगर बात की जाए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। और
उधम सिंह द्वारा जलियांवाला हत्याकांड जो है उसमें माइकल ओडायर की हत्या जो है वो 1940 में की गई थी उधम सिंह के द्वारा। तो इसका सही सुमेलन जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? कैंपेबल आयोग, स्ट्रेची आयोग, हंटर आयोग या फिर एटसन आयोग? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, स्ट्रेची आयोग। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, स्ट्रेची आयोग। उड़ीसा अकाल जो है 1866 में पड़ा। इसके पास बाद 1866 में जॉर्ज कैंपेबल के अधीन कैंपेबल आयोग बनाया गया, जिसने राहत सेवा के लिए सरकार की जवाबदेही माना। जबकि 1876-77 के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बना। इसकी अनुशंसा पे 1883 में अकाल संहिता या दुर्भिक्ष संहिता बनाई गई। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की और इस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ऐसा इसलिए है कि 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए पहले CR दास को चुना गया था। बाद में उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने की। इस अधिवेशन में सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, परंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने अल नदवाह का प्रकाशन किया? अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये देवबंद से संबंधित है। इन्होंने इंडिया विद फ्रीडम पुस्तक लिखी और अल नदवाह का भी प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। आंदोलन उनके स्थान, जिसमें बिजोलिया आंदोलन, एका आंदोलन, तेभागा आंदोलन और बकास किसान आंदोलन, तो इनका कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही सुमेलन है कि बिजोलिया आंदोलन जो है वो राजस्थान से हुआ, बिजोलिया आंदोलन जो है वो राजस्थान से हुआ, एका आंदोलन जो है वो अवध, तेभागा आंदोलन जो है वो बंगाल और बकास किसान आंदोलन जो है वो बिहार से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेशव दत्त, राजेंद्र लहरी या फिर रोशन लाल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बटुकेशव दत्त। काकोरी षड्यंत्र केस जो है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और सरकार ने इनमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी आदि को मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की कौन सा एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल नहीं था? डोमिनियन स्टेट्स, मूल अधिकार, पूर्ण स्वराज या फिर भारत का एक संघ होना? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन,
पूर्ण स्वराज की बात। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा प्रावधान राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है? विधि के समझ समानता, उपाधियों का अंत, समान काम के लिए समान वेतन, या फिर वयस्क मताधिकार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है या कहाँ वर्णित है? 162, 165, 160 या 161? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 160। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है? पुलिस, लोक व्यवस्था, कारागार या फिर दंड प्रक्रिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो भी वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन के हैं तो अपना अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मत नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा के प्रथम बैठक के कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी? 60 दिन, 30 दिन, 1 वर्ष या अनिश्चित काल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 30 दिन। सही आंसर है बी ऑप्शन, 30 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्नलिखित में से किस राज्यों के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर आंध्र प्रदेश? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, असम। क्योंकि भारत के संविधान अनुच्छेद भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत 371 ख में असम राज्य के संबंधों को संबंधित किया गया। अगला प्रश्न है, पंच दोआब निम्नलिखित में से किस एक का विशिष्ट लक्षण है? सिंध का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान या फिर गंगा का मैदान? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। क्योंकि पंजाब हरियाणा मैदान को सतलुज यमुना विभाजक भी कहते हैं। यह मुख्यतः बांगर मिट्टी से निर्मित है। इस मैदान के विशेष लक्षण पंच दोआब, पृष्ठ दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब और सिंध सागर दोआब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित की उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित के का सही क्रम होगा? जावेदी, नल्लामलाई, अन्नामलाई और पालकोंडा? जिसका सही जो आंसर है पूर्वी घाट की ऐसी पहाड़ियां हैं, इनका उत्तर से दक्षिण के क्रम में होगा। सबसे पहले जो है वो है नल्लामलाई, फिर उसके बाद जो आएगी पालकोंडा नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जो आएगी जावेदी और नंबर 4 पे आएगी अन्नामलाई।
फिर जावेदी के बाद उसे आती तो है सेवराय और फिर उसके बाद अन्नामलई। तो इसका सही जो आंसर होगा 2-4-1-3, 2-4-1-3, मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है जलप्रपात और उनकी नदी, जैसे अमृतधारा, डुडमा, गोकक और दूधसागर। जिसका सही जो आंसर है कि अमृतधारा जो जलप्रपात है वो आपका हसदेव नदी पे है, डुडमा जो है वो मच्छकुंड पे है, गोकक जो है घाट प्रभा पे है और दूधसागर जो है वो मांडवी पे है। इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, क्योंकि मध्य अंडमान की क्षेत्रफल 1523 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अंडमान जो है उसकी लंबाई क्षेत्रफल जो है 1317 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार का क्षेत्रफल 921 वर्ग किलोमीटर है और लिटिल अंडमान का क्षेत्रफल 707 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, कोयला क्षेत्र उनसे संबंधित प्रश्न है कि उमरिया, तंदूर, लालमटिया और रणजीत घाटी। तो इसका सही जो आंसर है सुमेलित है वो आपका है उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है, तंदूर जो है तेलंगाना में है, रणजीत लालमटिया जो है वो झारखंड में है और रणजीत घाटी जो है वो सिक्किम में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3-1-4-2। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।